राजस्थान के सीकर जिले में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को लेकर अब कई सारी जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। कई सारे चौंकाने वाले जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि उन तथ्यों में कोई सच्चाई है या फिर नहीं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि राजू ठेहट का अंतिम संस्कार जब हुआ, करीब 55 घंटों के बाद उनकी मौत के, जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा राजू ठेहट के, तो वहां पर एक ऐसी भीड़ देखने को मिली जो ये दर्शाती है कि एक गैंगस्टर होने के बावजूद राजू ठेहट के चाहने वाले कितने ज़्यादा थे। उनके परिवार के लोग, उनके बड़े भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब लोग वहाँ पर मौजूद दिखे। और हमें ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है कि जब एक गैंगस्टर की हत्या की जाती है या फिर मौत होती है तो उसके समर्थक इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा इस वीडियो में ये करने वाले हैं कि राजू ठेहट की हत्या में एक नाम सामने आ रहा था, जो कहीं ना कहीं आनंद पाल की गर्लफ्रेंड भी तथाकथित रूप से कही जाती हैं। उनका नाम है अनुराधा चौधरी। अनुराधा चौधरी का एक टीवी चैनल से इंटरव्यू इस बीच में वायरल हो रहा है और अनुराधा चौधरी ने साफ साफ उस टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस पूरे हत्याकांड में मेरा कहीं से नाम नहीं है। और बहुत सारी बातें अनुराधा चौधरी ने कही हैं। साथ ही अनुराधा चौधरी ने उस इंटरव्यू में अपनी उन बातों का जिक्र किया है जो आगे वो करने वाली हैं। तो और क्या कुछ बातें हैं आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो राजस्थान के सीकर जिले में शनिवार को कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या इतनी ज़्यादा विभत्स आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि राजू ठेहट को करीब 25 गोलियां मारी गई थी गोलियां तो करीब 50 से ज़्यादा राउंड वहां पर फायरिंग हुई थी। लेकिन राजू ठेहट का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम के बाद उनके शरीर से जब गोलियां निकाली गई तो डॉक्टरों का कहना है कि 25 गोलियां राजू ठेहट के शरीर से निकाली गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 25 गोलियां सब कमर के ऊपर, यानी कि सीने में, चेहरे पर, कंधे पर, तो इन सब जगहों पर 25 गोलियां। यानी कि जो बदमाश राजू ठेहट को मारने के लिए आए थे उनके अंदर किस तरह की ईर्ष्या थी या फिर वो किस तरह से राजू ठेहट को हर हाल में मारना चाहते थे, इसकी भानगी आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड अगर आपको याद होगा तो सिद्धू मूसेवाला को भी इसी तरह से गोलियां मारी गई थी। तो जो बदमाश, या तो खास तौर से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, तो अगर देखा जाए तो किसी की भी हत्या करने के लिए अमूमन देखा जाता है 1 से 2 गोली ही काफ़ी होती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश अपने दुश्मनों को किस तरह से मारते हैं, 25 से 40 गोलियां वो किसी के सीने में उतार देते हैं ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज हत्याकांड लगे या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत एक अलग से कुछ हो। दूसरी तरफ एक चीज़ और देखने को मिली, बगल में जो ताराचंद कड़वासरा भाई थे, जो एक किसान थे बेचारे और अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे, उनको 2 गोलियां मारने की पुष्टि हुई है। तो 2 गोली लगने के बाद ताराचंद कड़वासरा की वहाँ पर मौत हो गई और वहीं बगल में राजू ठेहट को करीब 25 गोलियां मारी गई। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन होते हैं, बिश्नोई गैंग के बदमाश उन्हें किस तरह से मौत की घाट उतारते ही हैं, बल्कि एक मैसेज भी कहीं ना कहीं देने की कोशिश करते हैं कि वो अपने दुश्मनों का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं। और साथ ही जो बातें निकल कर सामने आती हैं कि बिश्नोई गैंग बेगुनाहों को कुछ नहीं करता है, तो बेगुनाह जब मारे जाते हैं तो उसकी बाकायदा सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली जाती है, माफ़ीनामा एक देखने को मिलता है जो कुछ इस तरह से होता है कि भाई हमसे गलती हो गई, हमारी पूरी श्रद्धा भक्ति इनके साथ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। राजू ठेहट का शव जब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने के बाद उनके गांव ठेठ में पहुंचा तो वहां पर जो उनकी पत्नी थी, उनके बड़े भाई थे, उनके बच्चे थे, या फिर जो आसपास के ग्रामीण थे, जो भी राजू ठेहट के जानने वाले थे। हालांकि राजू ठेहट के बारे में बार बार मैं यही कह रहा हूं कि राजू ठेहट खुद एक बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन राजू ठेहट गैंगस्टर होने के बाद भी जब उसका पार्थिव शरीर उसके गांव में गया तो वहां पर लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था, या फिर जो आसपास के ग्रामीण थे जो वहाँ पर पहुँचे थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। मैं यहाँ पर किसी गैंगस्टर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन राजू ठेहट के हत्याकांड के बाद जब उनका कल अंतिम संस्कार हुआ तो इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ
कि चाहे वो गैंगस्टर हो या फिर आम इंसान हो, जब उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तब उसकी जो असली सच्चाई होती है ना, वो निकल कर सामने आती है। हालांकि हर इंसान के दो पहलू होते हैं, चाहे वो मैंने जैसा पहले कहा गैंगस्टर हो, आम इंसान हो, तो राजू ठेहट के भी कई सारे जानने वाले, चाहने वाले लोग थे जो उसकी मौत के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। और दुखी होना भी वाजिब है, क्योंकि अगर किसी की आकस्मिक मौत होती है या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि नेचुरल डेथ होती है, तो उसमें इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, दुख होता है। लेकिन जब हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं अंदर से लोगों को भेद देता है। तो कुछ ऐसा हुआ, तो पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अंतोगत्वा 55 घंटे बाद राजू ठेहट का अंतिम संस्कार उनके गांव में कर दिया गया। अब एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में। जो अनुराधा चौधरी हैं, जो कभी आनंद पाल की गर्लफ्रेंड बताई जाती थी, हालांकि ये गर्लफ्रेंड थी नहीं थी ये नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट में। उनका एक टीवी चैनल को दिया हुआ एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि इस हत्याकांड से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। उनसे पूछा गया क्या आपने अब तक जो भी किया है क्या आपको पछतावा है, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे कुछ भी पछतावा नहीं है, बल्कि मैं कानून की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे पति यानी कि काला जथेड़ी जो है उनको अपना पति बता रही हैं और वो इस वक्त जेल के अंदर बंद है। तो उन्होंने कहा कि आनंद पाल मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। काला जथेड़ी मेरा हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ हूँ, उनके घर में रहती हूँ जथेड़ी गांव में, और मैं उनको बचाने के लिए कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अब कानूनी लड़ाई लड़ूंगी, कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगी, और अगर मेरे परिवार पर कभी भी आँच आता है तो मैं पहले तो पुलिस के पास जाऊंगी, पुलिस मेरी मदद नहीं करती है तो फिर मुझे वेपन्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। और साथ ही अनुराधा चौधरी ने पंजाब में गन कल्चर को लेकर कहीं ना कहीं तीखा हमला बोला कि पंजाब के अंदर जिस तरह से गन कल्चर फैला हुआ है उसका परिणाम कितना खतरनाक हो रहा है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे देखा जाए तो अनुराधा चौधरी का राज जो है वो किसी से छिपा नहीं है, और आज अनुराधा चौधरी भले ही कह लें कि हम जो है जराइम की दुनिया को छोड़ चुके हैं, अच्छी ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये शायद इतना आसान नहीं होता है कि कह देने भर से ऐसा कुछ हो जाता है। भले ही राजू ठेहट के हत्याकांड में अनुराधा चौधरी अपना नाम अभी इस तरह से नहीं बता रही हो कि मेरा नाम सामने नहीं आया, लेकिन अनुराधा चौधरी इस बात से भी इनकार नहीं कर रही हैं कि राजू ठेहट उनकी हत्या करवाना चाहता था। तो अगर आप देखें तो राजू ठेहट जिस तरह से अनुराधा चौधरी आरोप लगा रही हैं कि राजू ठेहट उनकी हत्या करवाना चाहता था, तो हो ना हो इस बात से शक की जो सुई होती है वो अनुराधा चौधरी के ऊपर जा रही है, लेकिन अनुराधा चौधरी के खिलाफ अभी ऐसा कुछ मामला बना नहीं है, सबूत मिला नहीं है जिससे कि ये आरोप लगाया जा सके या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। तो अब देखना है होगा। राजू ठेहट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। कई सारे लोग नीचे कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि ये फेक बातें हैं वगैरह वगैरह, जैसे हमने कल बीजेपी नेता वाली बात बताई आप लोगों से। तो इन सब बातों में देखना अहम होगा कि जांच पड़ताल का विषय है, जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या इस हत्याकांड में अनुराधा चौधरी का हाथ हो सकता है या फिर नहीं? जिस तरह से अनुराधा चौधरी कह रही हैं, क्या उनकी बातों में कोई सच्चाई है, या फिर राजू ठेहट गैंगस्टर होने के बाद जिस तरह से उसके अंतिम यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिला, आप सब भावुक दिखे, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। और वैसे मैं तो यही कहूँगा कि गैंगस्टर हो या फिर आम इंसान हो, संविधान से हटकर कोई भी अगर गलत काम करता है या फिर किसी की भी इस तरह से हत्या करना कहीं से सही नहीं कहा जा सकता। तो अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।